हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। तो आज हम लोग फिर पढ़ाने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का ही अगला प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आप लोगों को ब्लड मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने कहा था मैं ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी, है ना। क्योंकि तो सब रेडी है ना, सारे बच्चे रेडी है ना। देखिए बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस का रखने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा हर तरफ से दिमाग को हटा करके सिर्फ इस चीज़ को 4-5 बार पढ़ लोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब बार बार आप लोग पढ़ोगे इस चीज़ को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में नहीं हटेगा। एक बार पत्थर पे जैसे घिसते हैं एक लाइन, तो पहले हल्की होती है फिर बार बार, लेकिन उसको बार बार जब आप रगड़ते हो तो क्या उसका परमानेंट एकदम फिगर उस पर जो है रेखा उभर आती है। जस्ट लाइक दैट आप लोगों को बार बार पढ़ना होगा। हार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। हार्ट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब देखने से लगता है बाप रे हार्ट है क्या है, इसमें क्या कैसे वॉल्व है, कितने चैम्बर हैं, थोड़ा कम्प्लेक्स लगता है। लेकिन जब आप उसको डिटेल वे में पढ़ोगे, उसको एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी। और एक बार जब दिमाग में घुसेगा तो फिर वो बाहर निकलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस अभी तक चल रहा है, जो कि बहुत लंबा चैप्टर और एग्ज़ाम में आता ही है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर इसमें से आते ही हैं। तो बहुत मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी जान लीजिए। ये नहीं कि रेस्पिरेशन नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी उसका एक पार्ट है, कोऑर्डिनेशन है सबका आपस में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ब्लड हमने पढ़ लिया था, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ब्लड के बारे में हमने बता दिया था। तो ये ब्लड जो है ये हमारे बॉडी में घूमता रहता है, ये तो आपको मालूम है, और सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के हेड टू टू हर पार्ट्स में पहुंचाता है। 7 मिलियन ट्रिलियन जो सेल है, एक एक सेल के अंदर जाता है। और दूसरी बात है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी जो क्रेब साइकिल रेस्पिरेशन में जो क्रेब साइकिल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में। तो वहाँ पर एल्वियोली जो है, एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेता है। तो ये सब कौन करता है? सबकी ड्यूटी बटी हुई है। मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम की ड्यूटी बटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्यूटी बटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्यूटी बटी है। किसने बांटा है? नेचर ने बांटा है। और सब एकदम एक कोऑर्डिनेशन से अपना वर्क करते हैं। एक सिस्टम गड़बड़ाएगा तो पूरा सिस्टम भी आपस में लपेट में ले लेता है। और सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन, वो सबको कंट्रोल करता है। तो खैर वो तो हम नर्वस सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड दौड़ता है, जो सर्कुलेट हो रहा है, तो वो 2 नली होती है। हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड ब्लड ब्लड सिस्टम, है ना। ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि एक नली में होती है, एक पाइप में होता है। तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं आर्टरी और वेन। क्या बोलते हैं? एक में आपको प्योर ब्लड जाता है। मैंने प्योर ब्लड मतलब क्या बोलते हो? प्योर ब्लड मीन्स उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है ना। और एक में आपको ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिला रहेगा तो क्या मिल रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वेन जो कैरी करता है उसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या? ये हमेशा गंदा खून को कैरी करता है माने। और ये हमेशा आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को। तो ये दोनों एक नली टाइप की होती है, एक नली होती है इस तरह की, यानी कि एक वेसल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल ये खुला नहीं रहता है, ये ब्लड वेसल। तो ये 2 ब्लड वेसल होता है। तो 2 ब्लड वेसल जो होता है, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, ठीक है ना। तो आर्टरी जो होता है ये जो है ये प्योर ब्लड लेता है, यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड ये पूरे शरीर में घुमाता है। और वेन जो है ये इम्प्योर ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, ये पूरे बॉडी में घुलाता है ना। अब आप देख लीजिए दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये जो होता है आर्टरी जो होता है थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। और वेन जो होता है, वेन थोड़ा पतला होता है ना। मतलब वेन का जो वेन जो है वो उसकी जो पाइप होती है वो थोड़ी थिन होती है और इसकी थिक होती है। समझ में आ गया ना। और ये थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है। कौन सा? ये जो आपका वेन है और ये आर्टरी है, ये कम इलास्टिक होता है, मतलब चिपकता नहीं है। और आर्टरीज जो है वो आपस में चिपक भी जाता है। वेन जो है वो इसके जो बीच में जो कैविटी रहती है जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है, ब्लड पूरे एक बंद नली में जो चक्कर काटता है, ये थोड़ी चौड़ी होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। इसके जो बीच में कैविटी रहती है जिसके अंदर ब्लड रहता है उसको हम लोग ल्यूमन बोलते हैं ना। और अब आप देख लीजिए वेन में वॉल्व्स होता है। क्या होता है?
वॉल्स होता है, ऐसे ऐसे करके वॉल्स, कपाट है ना, कि ब्लड नीचे जाए या ऊपर जाए तो फिर वो वापस नहीं आए, मतलब जो नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाए, है ना, और इसी तरह से ऊपर नहीं आए, धीरे धीरे पूरे पार्ट्स में जाता है। तो ये आप लोग समझ गए कि दो ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ, और वेन जो है वो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता, इसमें कोई भी वॉल्व नहीं होता, ये एकदम फोर्स के साथ जाती है, और ये इसमें जो है वॉल्व होता है ना, ये थिक होता है और ये थिन होता है। तो ये आप लोग आर्टरी और वेन्स ये आप लोग समझ लीजिए, ये दोनों एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड रहता है। यही दोनों की ड्यूटी होती है कि हार्ट से पूरे ब्लड को सर्कुलेट करे पूरे बॉडी में। वो कैसे सर्कुलेट होता है वो अभी हम बताएंगे। अच्छा, अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जानिए। ये आर्टरी और वेन जहाँ पर आपस में मिलते हैं, है ना, कहीं पर तो ये मिलता होगा ना, ये अभी हमने डायग्राम जो बनाया है, तो जब आर्टरी और वेन यहाँ पर मिलते हैं, वो वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और पतली पतली हो जाती है, थोड़ा सा दोनों का जंक्शन जो होता है, आर्टरी और वेन का जहाँ पे जंक्शन होता है उसे हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए कि ब्लड किस में दौड़ता है, खुले में तो दौड़ता नहीं है। और हमारी जो आर्टरीज होती है वो बॉडी के डीप अंदर होता है, एकदम मसल्स के अंदर होता है, और वेन्स जो होता है वो ऊपर में होता है। वेन्स उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन आर्टरी में बहुत प्रेशर रहता है। अगर आप आर्टरी कट जाती है तो खून निकलना बहुत मुश्किल होता है, बंद करना उसको, और वेन्स तो ऊपर में कट्टा छिपता रहता है। ठीक है, अब आपसे हम लोग ये पढ़ाएंगे कि ये जो आर्टरी और वेन है, जो ब्लड है, ये कहाँ से लाती है भाई ब्लड। ये तो पूछोगे ना कि मैम बताइए ना ब्लड कहाँ से आता है। तो ब्लड जो है, जो हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो डाइजेशन होता है उसमें ब्लड बनता है ना। ब्लड आपको मैंने बताया था बोन मैरो में बनता है, जब डेथ करता है तो वो स्प्लीन में चला जाता है ना। अच्छा, ये जो एक बात और जान लीजिए कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने निकाला था। हर चीज़ तो कभी ना कभी पहली बार निकली होगी। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो सबसे पहले निकाला था विलियम हार्वे ने। किसने निकाला था? विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इन्वेंशन, इन्होंने ही पता लगाया था कि ये ब्लड घूमता है नदी की तरह ऊपर से नीचे, और उसके अंदर बहुत सारे कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब उसमें तैरते रहते हैं ना। प्लाज्मा जो कि मेन्स पार्ट है, 60% प्लाज्मा रहता है जो कि लिक्विड रहता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। अब है कि अपने आप तो नहीं ये पूरे बॉडी में दौड़ेगा, है, कोई तो धक्का देगा, कोई तो फोर्स करेगा ना भाई। कोई ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत और ग्रेविटेशन है और कुछ भी है, लेकिन फिर भी तो पंपिंग सेट है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, जो कि हमारा हार्ट है। क्या है? हार्ट है। हार्ट बेचारे का काम यही है, उसके अंदर ब्लड वगैरह कुछ नहीं रहता है, वो तो बेचारा दूसरे के ही काम करता है, वो पंप करता है। वो ब्लड उसमें बस आता है जाता है, आता है जाता है, लब डब की आवाज़। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गया, लब की आवाज़ ही, फिर नीचे से चौथे में गया तो उसको आवाज़ लब डब। तो ये लब डब कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो है ब्लड यानी कि चलता रहता है ना। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी आपको पता है कि अब हार्ट क्या है। तो हार्ट एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, उसका काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, फोर्स के साथ फेंकना, फेंक करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। ब्लड कभी भी अकेले नहीं, मतलब खुले में नहीं होता है, दो वेसल्स होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। एक में प्योर ब्लड जाता है, एक में इम्प्योर ब्लड जाता है। इम्प्योर ब्लड वेन में है, प्योर ब्लड आर्टरी में। अभी हम आपको बताएंगे, ये तो आप लोग याद रखिए आर्टरी और वेन। लेकिन एक बात और याद रखिए, पल्मोनरी वेन, वेन में हमेशा हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा केस डिफर हो जाता है। पल्मोनरी वेन होता है, यानी पल्मोनरी हम लोग बोलते हैं लंग्स को, पल्मोनरी वेन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, ये एक्सेप्शनल केस है। और पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा ये पल्मोनरी वेन में हमेशा मतलब क्या आपका है, ऑक्सीजन उल्टा हो गया इसमें। वेन में हम लोग बोलते हैं हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन इस मामले में यहाँ पर ये प्योर ब्लड हो गया। और पल्मोनरी आर्टरी जो मशहूर है कि प्योर ब्लड लाता है, लेकिन यहाँ पर ये इम्प्योर ब्लड लाता है। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, तो तुम लोग याद रखना कि आर्टरी जो है वो तो हमेशा प्योर रखता है, लेकिन इस केस में सर्कुलेशन केस में ये इम्प्योर ब्लड लाता है, ये एक्सेप्शनल केस है। अब एक बहुत मज़ेदार बात करते हैं, हार्ट जो है वो हमारी हर आदमी का जितना फिस्ट होता है, यानी जितना उसकी कैपेसिटी होती है, इतना बड़ा हर आदमी का हार्ट होता है।
है ना। हर आदमी का हार्ट अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। डॉक्टर्स लोग जो हार्ट निकालते हैं तो जिस टाइप अगर छोटा बच्चा रहा तो उसका छोटा हार्ट रहा, माने हर आदमी का अपना उसकी मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट होता है। और ये थोरेसिक कैविटी में होता है। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला थोरेसिक होता है और डोरी के नीचे जो वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो वो दोनों जो है लंग्स के बीच में हार्ट रहता है ना, और मस्कुलर ऑर्गन है। और हार्ट के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, कोई बोलेगा आज मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, समझ जाइए कि दिल के डॉक्टर के। तो क्योंकि ये हार्ट जो है वो कौन सी टिश्यू से, कौन से मसल से बनता है, कार्डियक मसल से। बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसके अंदर इतना 4-5 लीटर ब्लड जो है वो अपने अंदर रखा है। तो वो बर्तन तो मजबूत होगा है ना काफ़ी, तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। कार्डियक मसल से बनता है, थोरेसिक कैविटी में रहता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है, रिब केज के अंदर रहता है। क्योंकि ये सब बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, लंग्स, हार्ट, है ना। तो ये सब लीवर, ये सब एक पिंजरा, तोता के पिंजरे की तरह रिब्स की होता है ऊपर में, उसके अंदर ये सब रहते हैं। अच्छा, ये तो आप समझ गए हार्ट के बारे में कि हार्ट हमारा कैसा होता है, थोरेसिक कैविटी में रहता है, फिर ये एक मुट्ठी के बराबर होता है, रिब केज के अंदर रहता है, और दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है, थोड़ा लेफ्ट साइड रहता है। जैसे आप लोग ये करोगे ना, धड़कन की आवाज़ सुनोगे स्टेथोस्कोप लगा के, तो बीच में नहीं होता है, थोड़ा साइड में लगता है ना, लेफ्ट साइड। तो ये हो गया। और इसीलिए हम लोग हार्ट कार्डियक मसल से बनता है, इसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए। देखो, एक बार समझोगे, एक बार में तो कुछ नहीं समझ में आता है, मतलब बार बार पढ़ना है। अगर 4-5 बार एक ही चीज़ को पढ़ा जाए ना तो नेचुरली है कि वो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सर्कुलेशन तो हम समझ गए कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है, कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं। आर्टरी में प्योर ब्लड रहता है, और प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन से मिला हुआ, और वेन में इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। आर्टरी का वॉल थिक होता है, वेन का वॉल थिन होता है। आर्टरी का ल्यूमन बड़ा होता है, आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता है, वेन का ल्यूमन बड़ा होता है। ल्यूमन क्या होती है, बीच की जो कैविटी होती है। और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है आर्टरी में, वेन की इलास्टिसिटी कम होती है, यानी वो चिपक जाता है। और वेन में वॉल्व होता है, आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है ना। यही दोनों का काम है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे हमारी बॉडी में दौड़ता है। देखो, एक तो बहुत छोटा सा मैंने एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये हम एक चैप बना रहे हैं, एक्सप्लेन इजी वे में बना दे रहे हैं। माने हमने इसमें हार्ट का डायग्राम नहीं बनाया है, लंग्स का नहीं बनाया है, लेकिन हमने इसको लिख दिया है। और आप लोग हार्ट का डायग्राम बनाना सीखिए। कुछ नहीं होता है, हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। देखो, ये हार्ट है, 4 चैम्बर का हार्ट हुआ, यानी राइट एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो। और इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, और उसके बगल में लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 4 चैम्बर हुआ हम लोगों का जो हार्ट होता है, यानी मैमल्स का हार्ट। धीरे धीरे बढ़ता गया, किसी का 2 चैम्बर होता है, किसी का 3 चैम्बर होता है। हम लोग को कभी लगता है, पहले लगता था कि 3 ही चैम्बर है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, 3 नहीं, नीचे भी 2 चैम्बर होता है। तो राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, ये तो पता है कि लंग्स है, लंग्स में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की टंकी रहती है वो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ये पल्मोनरी वेन, यानी कि ऊपर से जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस जब ले रहे हैं तो पल्मोनरी वेन जो है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड की ले लेता है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है ना, ये यहाँ पर आपका एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर जो है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन से, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहता है, लेकिन जब ऊपर से नॉस्ट्रिल से जब आ रहा है तो ये पल्मोनरी वेन क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है इस नली से होकर के, ये पल्मोनरी वेन से होकर के ये आती है लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आएगी, माने हार्ट है, हार्ट इसके दोनों बगल में रहता है, लेकिन हम तुमको समझाने के लिए ऊपर में बनाए हैं। तो यहाँ से ये लंग से क्या आया, ऑक्सीजन लेता हुआ, कौन, पल्मोनरी वेन जो कि प्योर ब्लड को लेता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल में नीचे में यहाँ पर वॉल्व होता है, एक दरवाज़ा होता है ऐसे करके, जब फिर वो ब्लड नीचे चला जाता है तो बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइस्कपिड वॉल्व, बाइस्कपिड वॉल्व, इसको बोलते हैं ट्राइस्कपिड वॉल्व। तो ये यहाँ इस बाइस्कपिड वॉल्व से नीचे आया, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, है ना।
लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, यहाँ से आया, यहाँ से फिर हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन लंग से लेके आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ हमारे शरीर के पूरे हेड टू टो, ब्रेन से लेकर के टो, वेरियस बॉडी पार्ट में पहुँचाया, काफ़ी फोर्स के साथ आया, तब ना कि उसको इतना फोर्स के साथ यह आता है कि पूरे बॉडी में इसको पहुँचाना है, पूरे बॉडी में, धीरे धीरे तो नहीं आया। उसके बाद से वेरियस बॉडी पार्ट्स में है, यहाँ पर हमारा वेरियस बॉडी पार्ट्स यानी लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन, हेड, टो, हैंड, सब में सेल है, सब में रेस्पिरेशन हो रहा है, सब में ये आया, सब में ये ऑक्सीजन दे दिया। क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन से फिर वर्क, ऑक्सीजन जो है वो फिर एनर्जी लिबरेट किया, फूड को ब्रेक करके, फिर हम उससे एनर्जी मिला तो हम काम किए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता। जब दे दिया, अब यहाँ पर क्या किया, तो जब ये दे दिया तो यहाँ से क्या किया, सारा ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल जो है वो दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का तो ये काम होता है, ब्लड चाह के सेल से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को ये करता है, रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के इधर से निकलता है, यानी वेरियस बॉडी पार्ट से, ये एरोटा से या वेना कावा बोलते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर अब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन तो यहाँ पर ला करके ये सारा इस वेरियस बॉडी पार्ट में दे दिया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ये ऊपर गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं ना, ये यहाँ पर वेना कावा बोलते हैं। अच्छा, ये सब जो ब्लड आता है ना, ये नीचे से दो दो होता है, दो दो नली होती है, एक आधा नीचे के पार्ट का लाता है और एक ऊपर का पार्ट का लगता है, मतलब इस तरह से दो होती है। जो ये जो है ये सारे नीचे के पार्ट का लाएगा ब्लड इसमें, और ये ऊपर के पार्ट का, यानी थोरेसिक कैविटी से ऊपर का। फिर ये दोनों आकर के ये राइट ऑरिकल में आ जाता है ना। ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, यहाँ से तो लंग से ऑक्सीजन लेकर के ये पल्मोनरी वेन आया, लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वेरियस बॉडी पार्ट्स में आया, यहाँ सारा सेल में दिया ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकला वेना कावा से, और ये फिर ऊपर आके राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, है ना। 4 चैम्बर हमने बना। राइट वेंट्रिकल्स में आने के बाद से क्या होता है कि फिर यहाँ पर एक और नली होती है, यहाँ पर से ये हार्ट जो है फिर इसको पंप करता है और ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ऊपर जाने के बाद ये क्या होता है, लंग्स में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर छोड़ देता है एल्विलाई में, एल्विली होता है ना लंग्स में, जहाँ पर हम लोग बताए थे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉस्ट्रिल से ऊपर चला जाता है, और फिर उसी नॉस्ट्रिल से तुम्हारा रेस्पिरेशन से तुम्हारा ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, कोई बीच में, यहाँ से ऑक्सीजन भी आ रहा है और इधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। फिर ये ऑक्सीजन आया लंग से, फिर ये पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन इसको लिया, लेफ्ट ऑरिकल में रखा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से वेरियस बॉडी पार्ट्स में, वेरियस बॉडी पार्ट से ये सारा ऑक्सीजन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गए। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिलता है वहाँ पर पतली पतली कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज को दिया, कैपिलरीज आगे बढ़ा दिया। ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेना कावा से नीचे का, इसमें 2 नली होती है, एक ऊपर से ब्लड लाती है और एक नीचे से। ये वेना कावा आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से निकल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आने के बाद ये वेना कावा पल्मोनरी आर्टरी, ये कौन काम करती है, पल्मोनरी आर्टरी। जबकि हमको पता है पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, लेकिन चूंकि ये वेरियस बॉडी पार्ट से निकल रहा है, ये ब्लू कलर का दिखाया है, इसका मतलब कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, और ये रेड कलर का है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि ये प्योर ब्लड है। ये लाती है पल्मोनरी वेन और ये है पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरह से ये आपका प्रोसेस चलता रहता है। माने हार्ट का काम है बस पंप करना, उसके अंदर खुद थोड़ा सा भी ब्लड नहीं रहता है, बस वो ब्लड इधर से आया, इसमें गया, और इसमें जाके वेरियस बॉडी पार्ट्स में गया, फिर ये राइट ऑरिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से ऊपर गया, फिर इधर से ऑक्सीजन आया। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। और यही जो खून जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है तो इसको बोलते हैं बाइस्कपिड वाल्व, और इधर वाले को बोलते हैं ट्राइस्कपिड वाल्व। तो यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे इस तरह की नली रहती है, जिसे हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला, और ये जो ऐसे करके जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है, ये यहाँ पर एरोटा है, एरोटा इसको ले जाता है, ये है ना। अच्छा, तो
जब आप हार्ट का डायग्राम बनाओगे, मतलब यही चीज़ है, मैकेनिज्म यही है, बस आप हार्ट का डायग्राम को आगे में रख लीजिए कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड लेफ्ट एरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में सबको ऑक्सीजन दे दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी से निकला, पल्मोनरी आर्टरी से वो राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, वहाँ पर आते आते उसका ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा, तो फिर ये और कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। ऊपर से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन आपका चल रहा है, तो दोनों साथ साथ चल रहा है ना, ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये हार्ट जो है बस पंप करता है। अब एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मेडिकल वगैरह में या कभी भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कि जब हार्ट भी तो एक, उसको भी तो ब्लड चाहिए खुद को रखने, खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए, वो भी तो इतना काम कर रहा है, तो उसको ब्लड कौन सप्लाई करता है? तो उसको करता है कोरोनरी आर्टरी। कौन? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है वो इसको ब्लड सप्लाई करती है। किसको? वो पीछे से आप देखिएगा डिटेल में, कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। बाकी हार्ट जो है वो ब्लड को तो वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर से वेरियस बॉडी पार्ट्स से फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर राइट ऑरिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाएगा। तो ये एक सर्कुलेशन जो है कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। और जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर आता है तो आवाज़ आती है लब डब की आवाज़ आती है ना। और उसके बाद से इसमें जो है जहाँ पर ये वॉल्व होता है, उसको वॉल्व का काम यही होता है, ब्लड को बस एक तरफ से आने देना, वापस नहीं फेंकना। वॉल्व हमेशा बंद हो जाता है, और नहीं तो सब आपस में एक दूसरे से मिल जाएगा ब्लड। इसलिए देखो कुदरत का करिश्मा कि सब किस तरह से ऊपर वाले ने हार्ट को बनाया है। आप कभी हार्ट का देखिए वीडियो, किस तरह से ब्लड ऐसे आता है, नीचे गिरता है, फिर वो किस पाइप से वो जाता है पल्मोनरी वेन से, वो फिर डिफरेंट वेरियस पार्ट में जाता है, फिर वेरियस पार्ट्स में वहाँ ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पल्मोनरी आर्टरी राइट ऑरिकल में ले जाती है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर वो ले लेती है। और हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये हमको कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहता है। और हार्ट इसलिए बहुत मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये हमने एक स्क्वायर शेप में बना दिया है। ऐसे हार्ट जो है वो ट्रायंगल टाइप का होता है, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से थोड़ा सा पतला। वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। और आपको पता है कि ये जो वेरियस बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बहुत प्रेशर के साथ भेजता है, बहुत प्रेशर के साथ, ताकि उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना है, एक एक पार्ट में जाना है, तो आपको यहाँ पर फोर्स के साथ भेजता है ना। तो इसमें एक प्रेशर हमेशा बना रहता है कंटिन्यूसली। ये कभी कभी लोग बोलता है वॉल्व ख़राब हो गया, तो यहीं पर जो है वॉल्व सब किसी का ख़राब हो जाता है, वही सब चेंज होता है। और यहाँ पर जो है ना, इसको काम करने के लिए यहाँ पर एक नोड रहता है छोटा सा, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, वही इसको थोड़ा सा एनर्जी देता है। तो कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है, तो लोगों को यहाँ पर पेस मेकर लगाया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे कि उनको उसका वर्क चलता रहे, है ना। इसको प्रेशर मिलता रहेगा तो ये काम करता रहेगा। तो ये तो हमने एक मोटा मोटी ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में वॉल्व होता है। और अगर हम लोग यहीं से वेरियस बॉडी पार्ट से, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे यहाँ से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वापस राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, यानी ऑक्सीजन ले करके ये इधर दे दिया पल्मोनरी वेन को, पल्मोनरी वेन को बोला अब तुम ले लो भाई, ऑक्सीजन हम दे दिए हैं, ऑक्सीजन ले लिया पल्मोनरी वेन दोबारा आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वॉल्व जो है वो वापस नहीं फेंकता है, बल्कि जैसे जहाँ जा रहा है उसके बाद वॉल्व इन लोग का बंद हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेटेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बाइस्केपेट वॉल्व, इसको बोलते हैं ट्राइस्केपेट वॉल्व। एक और वॉल्व जो होता है जो कि इसको फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स में जैसे निकलता है, वहाँ पर भी रहता है वॉल्व, कॉर्डेटेंडेनी वगैरह, है ना। वो आप जब हार्ट का पूरा एक डायग्राम बनाएंगे ना, तो भी यही चीज़ है, प्रोसेस यही है। फिर
यहाँ से ये वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स में यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी क्रेब साइकिल से। तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेता है सब सेल में वर्क करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पल्मोनरी आर्टरी ले करके राइट ऑरिकल में लाती है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और फिर राइट ऑरिकल से लंग्स में, तो लंग्स से चला जाता है। तो बस ये एक सिंपल सा है, बस आपको ये याद रखना है कि हार्ट जो है वो अपने अंदर ब्लड नहीं रखता है, वो बस फेंकता है, पंप करता है, ब्लड को हर जगह फेंकता है। हार्ट को सप्लाई करने के लिए कौन सा ऐसा वेन है जो कि हार्ट को भी चाहिए ना भाई, हार्ट भी इतना मेहनत कर रहा है तो उसको खून सप्लाई कौन करता है? उसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि एक बहुत मस्कुलर सा नस होता है, वो उसको सप्लाई करती है। और बाकी जो है बस इसके यहाँ ब्लड आया, ब्लड निकाला, ऑक्सीजनेटेड बस को वेरियस बॉडी पार्ट में दिया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से लंग्स में गया, लंग्स से जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला गया, उधर से ऑक्सीजन आया। तो मेन बस यही है, एक चीज़ आपको याद रखना है। और एक दो बार आप लोग पढ़िए, समझिए, कुछ मुश्किल नहीं है, इतने अच्छे से दिमाग में आएगा ना कि समझ में कि हम आपको क्या बताएं। ये बस 4 चैम्बर बना दीजिए, ऊपर में लंग्स बना दीजिए, हमने समझाने के लिए बनाया है। असल में एक्चुअली में लंग्स होता कहाँ है? लंग्स हार्ट के दोनों साइड रहता है, बीच में हार्ट और दोनों साइड लंग्स। लेकिन हम तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि हार्ट 4 चैम्बर होता है, ऊपर वाले को राइट, इधर वाले को लेफ्ट, राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। और सब एकदम पहले साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि 3 चैम्बर होता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 4 है। और इसमें हल्के हल्के वॉल्व्स रहते हैं, निकले रहते हैं, जो कि किस तरह से पूरे बॉडी में भेजते हैं। तो आधा जो भी नली जाती है वो आधा ऊपर से ब्लड आता है, और एक दो वॉल्व रहती है, एक नीचे से पूरे शरीर के नीचे हिस्से से ब्लड ला करके राइट ऑरिकल में डालेगी, और एक ऊपर के पार्ट से, दोनों डिवाइडेड होते हैं ना, इतना लोड। हाँ, और इसको एनर्जी कौन सप्लाई करता है, जो मतलब ये प्रेशर कौन बनाता है? यहाँ पर एक साइनो ऑरिकुलर नोड रहता है, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो लोगों को यहाँ पर पेस मेकर लगा दिया जाता है। तो हम ज़्यादा अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। तुम लोग इसको पढ़ो, उसके बाद से कल हम क्या करेंगे, कल या डे आफ्टर टुमारो हम एक हार्ट का सच में डायग्राम बनाएंगे, मतलब हार्ट का पूरा बनाएंगे कि वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि ऐसे तो हमने बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर ब्लू कलर आपको शो करता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता हुआ, ये ब्लू कलर का है। और रेड कलर हो गया यानी प्योर ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है ना। तो नीचे बनाइए वेरियस बॉडी पार्ट्स, ऊपर में 4 चैम्बर बनाइए, इधर लंग्स बनाइए, और ये इसका मैकेनिज्म है। तो ये जो है आपको विलियम हार्वे ने निकाला था, और सर्कुलेशन बताया था, ये सर्कुलेशन है। अब हार्ट में मैकेनिज्म क्या होता है वो हार्ट का डायग्राम बना करके हम बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना, थोड़ा कम्प्लेक्स है लेकिन 1-2 बार आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू।